नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा एपिसोड है, आप मेरे थंबनेल को देख करके समझ गए होंगे कि यह एपिसोड किसके ऊपर आधारित है। तो आज के एपिसोड में चर्चा है महारानी एलिजाबेथ के होरोस्कोप को लेकर के, यानी कि उनकी जन्म कुंडली को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। यह जो कुंडली है, यह उन लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकती है जो ज्योतिष के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों को जानना चाहते हैं जिसके बारे में किन्हीं किताबों में भी नहीं लिखा होगा। लेकिन जब आप बिल्कुल रियल आप होरोस्कोप देखते हैं तो आप प्रैक्टिकली जो अनुभव करते हैं, उस अनुभव के द्वारा ज्योतिष आपको बहुत कुछ सिखा जाती है। यानी कि आप लाइव एग्जाम्पल से जान पाते हैं कि कौन सा तथ्य के बारे में किस प्रकार के हम लोग को तथ्य देने चाहिए। यानी कि ग्रहों की स्थिति, चार्ट कौन सा है और राशि कौन सी है और महादशाएं कौन सी काम करती हैं, तो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ये जो एपिसोड है, ये विशेष करके ज्योतिष के उन छात्रों के लिए है जो वाकई में ज्योतिष को समझना चाहते हैं, उससे कुछ सीखना चाहते हैं। तो ये जो महारानी एलिजाबेथ का जो चार्ट है, यानी कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का जो चार्ट है, ये बहुत ही रोचक है और इसके अंदर बहुत सारी जानकारी है। तो कुंडली से बहुत कुछ समझ सकते हैं कि महादशाओं का किस प्रकार से संचालन होता है, कौन सा राजयोग किस समय फलीभूत होता है, और जैसे मृत्यु के जो क्षण होते हैं तो उस समय पर कौन सी चीजें मारक हो जाती हैं, किस राशि की जो चीजें जो पवित्र होते हुए भी इसके बावजूद भी वह मारक सिद्ध होती है। तो इस एपिसोड में हमारी चर्चा इन्हीं विषयों को लेकर के है। तो हमारा जो पहला जो प्रश्न है वह है कि किस राशि के कारण इनको इतना बड़ा राजनीतिक वो बने, और ऐसा क्या ग्रह योग है जिन्होंने इतने लंबे समय तक, यह विशेष बात है कि लंबा समय तक वह महारानी को बनाए रखा। यानी कि ब्रिटेन की जो राजघराना है उसमें वो सबसे ज्यादा लंबे समय तक यहाँ पर रही। और ऐसी महारानी की जो जीवन काल था, उन जीवन काल में कौन कौन सी महादशाएं चली थी, इस सारे फैक्ट्स को हम लोग समझेंगे। और मृत्यु के समय में जो जैसे मारक ग्रह कहा जाता है, मारक दशा कही जाती है, तो वह किस प्रकार से है, इस बात को यहाँ पर समझने की। आइए चलिए देखते हैं कि महारानी के चार्ट में क्या विशेष बात है। तो यहाँ पर जो आप चार्ट देख रहे हैं, इस चार्ट में आप देखिए जो जन्म समय लिया गया है वह 21 अप्रैल 1926, 2:39 और 39 है। यह सुबह का समय है और प्लेस लंदन को लिया गया है। तो यहाँ पर देखना कि सबसे पहले तो आप देखिए कि यह चैत्र का मास है, शुक्ल पक्ष है और नवमी तिथि है। तो ये अपने आप में कुल सुंदरी देता है। ये राम नवमी का भी दिन है, इसको समझना है इस बात को। तो यहाँ पर क्या है, ये देखिए धनु राशि, इसमें आप अगर राशि देखेंगे तो यह धनु राशि है और उसमें केतु विराजित है। यानी कि आपका जो केतु मार्ग है ना, कि एक पताका को लेकर के बैठते हैं, तो यह महारानी के हाथ की बात है। तो महारानी ने एक ऐसे मापदंड को यहाँ पर दिया है कि जिसको सोचना समझना बहुत ही एक बड़ा विषय हो जाएगा, कि लोग सोचेंगे कि क्या क्या कैसे चीजें हुई कि आप 70 वर्षों तक आपके हाथ में ब्रिटेन की राज सत्ता थी। बहुत बड़ी बात है कि कोई भी आप किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो क्या होता है, कार्यकाल 35-40 वर्ष का होता है, लेकिन यहाँ पे महारानी की जो सत्ता थी वह 70 वर्षों तक थी। यह बहुत बड़ी विशेष बात है। तो इस प्रकार आपने देखा। और दूसरा जो इनका चंद्र नक्षत्र है वह आश्लेषा नक्षत्र है, यानी कि बुध महादशा से इनका आरंभ। और जो इनके जन्म दिवस है वह मंगल का दिन आता है। तो वीरता इनके अंदर है, साथ में बुध, क्योंकि यह इनका जो जन्म नक्षत्र है यानी कि चंद्र नक्षत्र वह बुध है, तो इन्होंने बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस का प्रयोग किया है। और जो चंद्रमा है वह अष्टम भाव में विराजित है। अब अष्टम भाव का चंद्रमा यानी कि आपको विरासत का पूर्ण सुख। तो ये जो चंद्रमा है आश्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण में है। अब आश्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण का आप मेरा एक वीडियो देखिएगा, उसमें आप देखेंगे क्या कि आश्लेषा नक्षत्र के ऊपर जो चंद्रमा की स्थिति रहती है, तो लोग तो इसको बहुत ही भयावह बताते हैं, पॉइजनस बताते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यह जो प्रभाव है यानी कि इस पर स्वयं भगवान की कृपा होती है। तो
तो आप देखिए शिव जी इसे धारण करते हैं, गणेश जी इसकी बेल्ट लगा के अपने कमर में पहनते हैं, और भगवान विष्णु इसके ऊपर आराम से लेटते हैं और सोते हैं। तो ऐसे में कहाँ इतना डर की बात हो जाती है। तो ये अश्लेषा नक्षत्र की बात है। इसको कुछ लोग अश्लेषा बोलते हैं, कुछ अश्लेषा बोलते हैं। तो इस प्रकार इसका भाव होता है। और यहाँ पर अब महारानी की जो आपने डेट ऑफ बर्थ देखी, यानी कि 21 अप्रैल 1926 2:39 और जो समय जहां पर बर्थ प्लेस है वह लंदन है, यानी कि यूके में स्थित लंदन है। तो यहाँ पर इस प्रकार देखिए इनका जो नक्षत्र है वह 80% अभी बाकी है, यानी कि पूर्ण रूप से इस अश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव है। अश्लेषा नक्षत्र का प्रथम चरण है यहाँ पर। तो यहाँ आप देखिए चंद्रमा की जो स्थिति है वह क्या आती है, 19 डिग्री पर है अश्लेषा नक्षत्र का प्रथम चरण, और यह धनु नवमांश में आ जाता है। तो इस प्रकार यह स्थिति होती है। तो यहाँ पर आप ये जो ग्रहों की स्थिति देखेंगे, इन ग्रहों में देखिए तो क्या है कि लगन में केतु विराजित है, द्वितीय भाव में लग्न का स्वामी विराजित है, साथ में पंचम भाव का भी स्वामी विराजित है। पंचम भाव भी क्या है, आपके संतान का भाव है। पंचम भाव आपके इच्छा शक्ति का भाव है कि जिस काम को आप विलिंगली करना चाहते हैं। तो यहाँ पे महारानी का जो आउटलुक होगा वह खुद भी इस राज सत्ता को बहुत अच्छे से निभाना चाहती हैं, क्योंकि जो गुरुदेव हैं, यानी कि इनकी राशि के जो स्वामी है गुरुदेव, वह भी साथ में। तो इनकी जो इच्छा शक्ति थी वह पंचम भाव से लेकर के वह इच्छा शक्ति जाती थी द्वितीय भाव में। तो ये जो बोलती थी तो बिल्कुल एकदम राजसिक ढंग से बात करना। आप इनके कपड़ों का सेंस देखिए, बहुत ही सुंदर, कलर कनेक्शन बहुत ही सुंदर। आप इनका जो ड्रेसिंग सेंस है आप उसको देखिए, वो किस प्रकार से जाती थी और किस प्रकार से सबसे हंस करके। विशेष गुण एक ये भी है उनके अंदर कि वह हंस के बात करती हैं। तो यहाँ पर देखिए जो मरकरी है वह उनके चौथे भाव में है। तो यहाँ पर जो और मूलभूत बात क्या है कि ये इनके तीनों त्रिकोण वह एक्टिवेशन में थे। तो जो प्रथम त्रिकोण है जिसे आप एसेंडेंट कह सकते हैं, उसके स्वामी गुरुदेव वह द्वितीय भाव में विराजित है। जो दूसरा त्रिकोण है यानी कि पंचम भाव जो होता है वह विराजित है, उसका जो स्वामी है वह द्वितीय भाव में, यानी कि फैमिली ट्रेडिशंस आ रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पे देखिए दो त्रिकोण की जो रूपरेखा है वह द्वितीय भाव से आ रही है, यानी कि एक आपका वर्तमान और आपका जो भविष्य है वह भी आपके इस राज सत्ता को दिखाता है, एक पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही चीजों को दिखाता है। और इस पर स्वयं सूर्य देव भी विराजित है, यानी कि एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण में विराजित है। तो यहाँ पर देखिए जो तीसरा त्रिकोण है यानी कि भाग्य का स्थान है, यानी कि पिता का जो स्थान है, उस स्थान का जो स्वामित्व वह उच्च का होकर के पंचम भाव में बैठा है। यानी कि ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल फुल्ली एक्टिवेटेड है। यहाँ पर देखिए मंगल की भी शक्ति मिल रही है, और अगर देखा जाए जो कहा जाए अपने ही घर को जो मंगल देव है वह द्वितीय भाव से चौथी दृष्टि से देख रहे हैं। तो यह बहुत ही अच्छी बात है। और एक और इसका कॉम्बिनेशन है कि जो मंगल देव है वह नवम भाव को भी अष्टम दृष्टि से देख रहे हैं। तो देखिए ये जो ट्रायंगल का एक्टिवेशन है, यानी कि आपकी लग्न, पंचम भाव और नवम भाव, यानी कि इन तीनों का कनेक्शन बहुत ही जबरदस्त है। मंगल पंचम भाव को भी देख रहे हैं और मंगल वहां से अष्टम दृष्टि से आपके नवम भाव को भी देख रहे हैं। तो यानी कि जो नवम भाव है वह आपके भाग्य का घर है, आपके पिता का घर है, और यह जो मंगल है वह नवम दृष्टि से यानी कि सूर्य की राशि को देख रहे हैं, और सूर्य देव इनकी राशि का परिवर्तन करके इनकी ही राशि में बैठे हैं। तो दृष्टियों के माध्यम से मंगल ने जो अष्टम दृष्टि डाली उससे यहाँ पर एक राजयोग मिल रहा है, और नवम भाव का स्वामी पंचम में बैठ गया। तो ये जो एक युति बनती है, एक पूरा जो फुल फ्लैश ट्रायंगल है, ये एक्टिवेशन में है। और ये क्या है, ये भगवान की कृपा है। अगर ये भगवान की कृपा अगर नहीं होती तो इनमें से कोई भी ग्रह इधर उधर हो सकते थे। तो जो मेजर रीजन है, ये त्रिकोण है, इन्होंने क्यों एक तरीके से पूरा सेंचुरी की तरफ ले गए। इन्होंने पीढ़ियों को देखा, इन्होंने अपने पिता की पीढ़ी को देखा, अपने संतान की देखा, संतान की संतान को भी देखा। तो यहाँ पर देखिए आपका जो भाग्य बल है
वह संतान के यानी कि नाती पनाती तक चला जाता है। तो ये जो पंचम भाव आता है यह आपके नाती पोतों को भी दिखाता है। तो ये जो एक्टिवेशन है ये बहुत ही जबरदस्त है। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो उनकी बुध महादशा है वह 1922 से चल रही थी और इनका जो जन्म हुआ था वह 1926 में हुआ था। यानी कि दशा है, यानी कि जन्म के समय में इनने बुध महादशा में जन्म लिया था। तो जो इनकी दशा आरंभ हुई थी वह 1922 से हुई थी और जन्म हुआ था 1926 में। यानी कि 4 वर्ष तो इनका जन्म से पहले का है और उसके बाद का समय यानी कि कहा जाए क्या 1939 तक इन्होंने बुध महादशा को भोगा। तो एक इनकी महादशा हुई बुध महादशा, इसके बाद उन्होंने केतु महादशा का भोग किया। शुक्र की दशा को इन्होंने 20 वर्ष तक निभाया। फिर सूर्य की दशा आई और चंद्रमा की दशा आई, मंगल की दशा आई, राहु की महादशा आई और गुरु की महादशा आई। तो इन्होंने अगर देखें तो क्या कितनी महादशाओं का इन्होंने अपना भोग किया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि 8 महादशाएं। एक तो 8वीं महादशा यानी कि अष्टम महादशा अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन देती है। तो यहाँ पर इनका ट्रांसफर, क्योंकि यह जो महादशा है, आप महादशाओं के भी क्रम में देखेंगे तो मनुष्य क्या है इन्हीं महादशाओं का उपभोग करता है। लेकिन पहली महादशा में अलग तरीके का उपयोग होगा, दूसरी महादशा आएगी तो जीवन में अलग ढंग का आपको प्रभाव देगी, तीसरी महादशा होगी आपको बहुत मेहनत करवाएगी, चौथी महादशा जो होगी वह आनंददायक होगी, पांचवी जो महादशा होगी कोई भी ग्रह की वह आपको आपकी उन इच्छाओं की पूर्ति करेगी, और छठी महादशा जो है वह कुछ ना कुछ रोग तुल्य आपको कष्ट देगी, कोई संकट देगी या एक टेम्पररी फेज देगी, और सातवीं महादशा बिल्कुल आपको बराबर के साथ पूर्ण संतुष्टि देने वाली है, और आठवीं महादशा निश्चित तौर से इस मुक्ति को देने वाली है। अब यह जो महादशा यह मोक्ष देने वाली थी। अब यह जो महादशा को अगर आप इस जुपिटर महादशा की आप अगर अंतरदशा देखेंगे तो यह जो महादशा थी यह 2007 से चल रही थी। यानी कि एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन पिछले 14 साल से यहाँ पर चल रहा था, 14 या 15 साल से यहाँ पर चल रहा था, जब महारानी इससे मुक्ति पाना चाहती थी। लेकिन चूंकि भगवान की है और आपके जो गुरु है वह लगन के स्वामी है, द्वितीय भाव में बैठे हैं। अब यहाँ पर यही पर ट्विस्ट को समझना, द्वितीय भाव में बैठे हैं यानी कि मारक भाव में बैठे हैं, और वहां मारक से जो इसकी अंतरदशा आती है वह राहु की दशा आती है, और कुंडली में राहु देव सप्तम भाव में विराजित है। तो द्वितीय भाव और सप्तम भाव आपकी लग्न की महादशा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस बात का पूर्ण संकेत था कि इस समय पर यह मारक दशा चल रही थी, जिसको मार्केश की भी महादशा कहा जाता है, और मार्केश की महादशा में लग्न का स्वामी इन्वॉल्व है। साथ में देखा जाए तो यहाँ उच्च के मंगल विराजित थे। राहु पिछले अगर देखा जाए तो अगस्त 20 से कहा जा सकता है, अगस्त 20 से यानी कि अगस्त 2020 से निश्चित तौर से इनका स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं था। अब मार्केश की जो इनकी डेथ का समय है इसको समझें। मार्केश की जो दशा चल रही थी यानी कि गुरु की महादशा चल रही थी, और यह बिल्कुल लास्ट फेज में थी। तो हमेशा जो महादशाएं होती हैं वह अपने लास्ट फेज में कुछ विशेष करने वाली होती हैं। अब चूंकि यह गुरुदेव अपने जो गुरु की महादशा है वह अपने आप में इन महारानी के लिए मार्केश की भी महादशा थी। तो यहाँ पर जब आप सूक्ष्मता से देखते हैं तो यहाँ देखिए गुरु महादशा, अंतरदशा राहु की, इसके बाद प्रत्यांतर दशा मरकरी की, उससे भी सूक्ष्म दशा जब आ जाती है तो वह शुक्र की, शुक्र के बाद मंगल आते हैं। तो यहाँ देखिए 9-9-22 तक जो है दशा है वह मारक स्थितियों की थी। तो यहाँ देखिए गुरु और मंगल द्वितीय भाव में विराजित है। आप यहाँ देखिए गुरु और मंगल द्वितीय भाव में विराजित है। साथ में जो इनके प्रत्यांतर को अगर देखा जाए तो जो शुक्र हैं
वह भी कुछ ना कुछ, क्योंकि अष्टम से अष्टम है यानी कि पूर्व जन्म का फिर एक संबंध दे रहा है, तो शुक्र का भी यहाँ पर अप्रत्यंतर है। अब मार्ग स्थिति को अगर देखिए तो जो इनमें मृत्यु का जो समय है वो देखिए किस प्रकार से अटैच करता हुआ चलता है। गुरु गुरु की महादशा है, उसमें राहु की अंतर्दशा है, बुध की प्रत्यंतर दशा है, शुक्र की सूक्ष्म दशा है, और उससे भी जो अति सूक्ष्म दशा है वह मंगल की दशा है। अब मंगल में भी जो उस पर्टिकुलर टाइम को आते हैं तो वह 8 सितंबर 2022 को शाम को 8 बजे से पहले तक कोई गुंजाइश बची ही नहीं थी कि जिसमें कि इनकी अवस्था रह पाती। तो ये देखिए यहाँ पर जो ये पूर्व जन्म के कर्म वगैरह चल रहे हैं, यानी कि पंचम भाव भी पूर्व जन्म का कर्म है, तो ये एक बाइंडिंग है, यानी कि इस ट्रायंगल की एक बाइंडिंग। तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि गुरु भी है, राहु भी है, बुध भी आ जाते हैं, शुक्र भी आ जाते हैं और मंगल भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो मारक की स्थिति है, राहु सप्तम भाव में इनकी जन्म कुंडली में बैठ करके मारक बनते हैं, गुरु और मंगल द्वितीय भाव में बैठ करके मारक बनते हैं। तो इस प्रकार यहाँ स्थितियां हैं, देखिए ये ऐसी स्थिति अचानक से देने वाली होती हैं। तो मित्रों, आशा है कि आपको जो मुझे थॉट समझ में आए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा था, कि क्यों उन्होंने इतनी लंबी राज सत्ता का उपयोग किया। तो इसमें सबसे बड़ा जो कारण है वह गुरु और मंगल और सूर्य की स्थिति है, और बुध चूंकि नवम भाव के स्वामी होकर के इनके चौथे भाव में बैठे हैं तो ये सुख देते हैं, यानी कि बुध के रूप में जो उनको सुख मिला है, पिता का जो सुख मिला है, माता को जो सुख मिला है, यानी कि चौथे भाव में संपूर्ण राज सत्ता का जो सुख है वह यहाँ पर मिला है। तो ये देखिए मरकरी की जब पीढ़ी आती है यानी कि 8/8/22 में, तो यहीं से जो कनेक्शन है वह डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाता है, कि यहाँ पर एक कनेक्शन का विराम हो रहा है। अगर आप देखिए तो पंचम भाव से यह 12वां पड़ता है, तो यहाँ पर यह भी एक अंतर है। तो इस प्रकार जो विशेष करके जो इनके कुंडली के जो मुख्य चीजें थी वह गुरु थी, आपकी लग्न का स्वामी, आपके पंचम भाव का स्वामी, आपके नवम भाव का स्वामी का जो आपस में कनेक्शन है, इस कनेक्शन ने इतनी लंबी राज सत्ता दी। अगर आप ज्योतिष के छात्र हैं तो आप इस विषय को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए कि ऐसा क्यों है, ये क्यों हो रहा है, इस महादशा में ही ऐसा क्यों हुआ। तो इस तरीके के अपने जो अंतर्मन के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर खोजने का प्रयास करें। तो मित्रों, आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा, और आपके मन के अंदर भी अगर कुछ इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं तो आप निश्चित तौर से कमेंट के माध्यम से बताएं, और उनको मैं अवश्य ही पूर्ण करने का प्रयास करूंगी। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्ते। Please subscribe to my channel Krishna Rashifal and Astro Talkies.